नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। भाजपा और मोदी सर भले ही पूरे भारत में पसमानदा मुसलमानों को रिझाने और उसे वोट बैंक में कन्वर्ट करने के लिए सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जैसे अपने चुनावी जुमले का रट्टा लगाने से ना चूकते हों, लेकिन इस जन्नत की हकीकत कुछ और ही है। इसकी पड़ताल करने पर पता चला कि मोदी सर जो कहते हैं वो सिर्फ कहते भर हैं। 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों की सूची देखने से पता चलता है कि पार्टी ने इस महीने हो रहे राजस्थान, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पूर्वोत्तर के राज्य मिजोरम में होने वाले विधानसभा चुनावों में किसी भी मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में उतारा ही नहीं। जबकि बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने मांग की थी कि 3 राज्यों में जिनकी कुल विधानसभा संख्या 549 है, राजस्थान, तेलंगाना और मध्य प्रदेश, वहां 10 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जाए, जो कि 2% से भी कम है। लेकिन ये मांग पूरी नहीं हुई। दरअसल इसके पीछे का खेल ये है कि बीजेपी तकरीबन हर चुनाव में घूम घाम कर हिंदुत्व के एजेंडे के सहारे ही अपनी नैया पार करने में लग जाती है। खासतौर पर मोदी युग में इसका चलन तेजी से बढ़ा है। जब मोदी सर खुद कर्नाटक चुनाव से लेकर राजस्थान तक की रैलियों में हिंदुत्व के आग में कभी कपड़े देखकर धर्म के पहचान की बात करते हैं, तो कभी राजस्थान में कन्हैया कुमार की हत्या का रट्टा लगाते हुए बम ब्लास्ट वाले परकोटा इलाके में ही रोड शो के जरिए ध्रुवीकरण करने की कोशिश करते हैं। मोदी सर अब बखूबी जान चुके हैं कि उनके जादू की लालटेन बुझने लगी है और इन 5 राज्यों में बीजेपी बुरी तरह फंस गई है, जिसका असर 2024 के आम चुनाव तक क्या होगा ये दिलचस्प होगा। अल्पसंख्यक मोर्चा के वरिष्ठ पदाधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पे कहा कि हम मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में 10 सीटें चाहते थे और छत्तीसगढ़ अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से कोई मांग नहीं की गई थी। राजस्थान इकाई चाहती थी कि अल्पसंख्यक बहुल निर्वाचन क्षेत्रों में कम से कम 5 उम्मीदवार खड़े किए जाएं, जबकि तेलंगाना में 2 और मध्य प्रदेश में 3 सीटों की मांग उठाई गई थी। लेकिन पार्टी को इसके लिए उम्मीदवार ही नहीं मिले। भाजपा के राजस्थान अल्पसंख्यक मोर्चा के मुखिया वाती के मुताबिक उन्होंने पार्टी के फैसले को स्वीकार कर लिया और इस पर सवाल ही नहीं उठाया। उन्होंने ये भी कहा कि राजस्थान में 15 से अधिक निर्वाचन क्षेत्र अल्पसंख्यक बहुल हैं, जिनमें से कई में 1 लाख से अधिक मुस्लिम आबादी है। वो इन 15 सीटों में कम से कम 4-5 सीटें जीतने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन पार्टी ने किसी भी अल्पसंख्यक उम्मीदवार को मैदान में उतारा ही नहीं। पार्टी के मध्य प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रमुख एजाज खान के मुताबिक राज्य के 2 दर्जन अल्पसंख्यक बहुल निर्वाचन क्षेत्रों से मुस्लिम उम्मीदवारों के लिए कम से कम 2-3 सीटें, जैसे कि भोपाल उत्तर, भोपाल मध्य और एक अन्य जबलपुर या इंदौर से उम्मीदवार चाहते थे। लेकिन पार्टी ने किसी भी अल्पसंख्यक नेता को मैदान में नहीं उतारने का फैसला किया। इस महीने नई विधानसभा के लिए मतदान करने वाले या होने वाले 5 राज्यों में किसी भी मुस्लिम को मैदान में भाजपा ने उतारने से परहेज किया। पार्टी के एक वरिष्ठ सदस्य का अजीब तर्क ये भी है कि टिकट तय करने में जीतने की क्षमता मुख्य मापदंड होता है और पार्टी को इन राज्यों में जीतने योग्य मुसलमान उम्मीदवार मिले ही नहीं। राजस्थान में यूनिस खान और अमीन पठान और मध्य प्रदेश में फातिमा रसूल जैसे प्रमुख मुस्लिम नेताओं के भाजपा से पलायन के बीच मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देने से इनकार किया गया है, जबकि भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने स्वीकार किया कि पार्टी के कुछ मुस्लिम सदस्यों को इन राज्यों में टिकट मिलने की उम्मीद थी, लेकिन पार्टी कई कारणों को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारी का फैसला करती ही रह गई। इस साल जनवरी में नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी को संबोधित करते हुए अपने मोदी सर ने पार्टी कार्यकर्ताओं से पसमानदा मुसलमानों और बोहरा मुसलमानों तक पहुंच बनाने की अपील भी की थी। हालांकि 10 महीने बाद भाजपा ने अपने अल्पसंख्यक मोर्चा की उम्मीदों को नज़रअंदाज करते हुए राज्य चुनाव में कोई मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारा। 2011 की जनगणना के मुताबिक मध्य प्रदेश में मुस्लिम राज्य की आबादी का लगभग 6.57% है और 22 सीटों पर प्रमुख मतदाता होने का इनका अनुमान है। हालांकि भाजपा ने 2018 के राज्य चुनाव में केवल मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में उतारा, जबकि उसकी मुख्य प्रतिद्वंदी कांग्रेस ने 3 को मैदान में उतारा था। इसी तरह राजस्थान में भाजपा का एक प्रमुख मुस्लिम चेहरा रमजान खान हुआ करते थे, जिनकी 2004 में मृत्यु हो गई।
वो भैरव सिंह शेखावत सरकार में मंत्री थे और कई बार पुष्कर से विधायक चुने गए थे। 2003 और 2008 के राज्य चुनावों में भाजपा ने 3 मुसलमानों को मैदान में उतारा था। 2013 में पार्टी ने 4 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा, जिनमें से 2 जीते। नागौर सीट से हबीबुर रहमान, जो कि 2018 में कांग्रेस में शामिल हो गए थे, और मुस्लिम बहुल डिडवाना से यूनुस खान। यूनुस वसुंधरा राजे कैबिनेट में बेहद ताकतवर मंत्री बने और सीएम के करीबी माने गए। उन्हें 2018 में टोंक निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी सचिन पायलट के खिलाफ भाजपा के एकमात्र मुस्लिम उम्मीदवार के रूप में फिर से मौका भी मिला था, लेकिन वो चुनाव हार गए। दरअसल यूनुस खान आरएसएस के पसंदीदा नहीं थे, लेकिन वह राजे के पसंदीदा थे। टोंक में मुस्लिम वोटों को विभाजित करने के लिए भाजपा ने उन्हें 2018 में पायलट के खिलाफ मैदान में उतारा, जहां मुस्लिम आबादी काफ़ी अधिक है। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में भाजपा ने किसी भी मुस्लिम को मैदान में नहीं उतारा है। तेलंगाना में जहां मुसलमानों की आबादी 12.68% है, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने इस साल हैदराबाद क्षेत्र में 2 सीटों की मांग की थी, लेकिन उन्हें कोई सीट नहीं मिली। कुल मिला के यही लब्बो-लुबाब निकलता है कि भाजपा और अपने मोदी सर को मुस्लिम समाज से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है, क्योंकि भाजपा घूम फिर के आखिरकार हर चुनाव में हिंदुत्व, राम मंदिर, कट्टरता, ध्रुवीकरण, जातिवाद, धर्म इसी पर आती है। पिछले 9.5 साल बीत जाने के बाद भी मोदी सर एक भी चुनावी सभा में अपने किसी किए गए विकास कार्य का कोई जिक्र नहीं करते। ये है कि इस बार 5 राज्यों में हो रही विधानसभा चुनाव में अगर किसी एक शब्द का सबसे ज़्यादा बोलबाला है तो वो है सिलेंडर। लगभग हर प्रदेश में सिलेंडर की राजनीति हो रही है। कोई 400 में दे रहा है, कोई 450 में दे रहा है, कोई 500 में दे रहा है, लेकिन ये कोई नहीं बताने को तैयार है कि जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है वहाँ यही सिलेंडर 900 रुपये, 1100 रुपये में क्यों मिल रहा है। आखिर वहाँ 500 रुपये में कब मिलेगा, जब वहाँ चुनाव आएगा तब मिलेगा। ये भी मोदी सर नहीं बता रहे हैं। कुल मिलाकर 2024 का चुनाव नज़दीक है। आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने पहले ही कह रखा है कि मोदी के सहारे चुनाव नहीं जीता जा सकता, और इसका असर भी देखने को मिलने लगा है। अब मोदी सर भी बखूबी जानने और समझने भी लगे हैं, जिसका एक मिसाल पिछले दिनों जब क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत हारा फाइनल में, तो पनौती जैसे शब्द ने ट्विटर पर खूब ट्रेंड किया, जिस पर राहुल गांधी ने भी राजस्थान की एक सभा में चुटकी ली, जिस पर भाजपा के दरकिनार नेता रविशंकर प्रसाद से लेकर सभी ने हो हल्ला भी मचाया। लेकिन वो भूल गए कि हमारे मोदी सर भी 50 लाख की गर्लफ्रेंड, बैल, बछड़ा, गाय, अम्मा और पता नहीं क्या क्या भी विधानसभा की इन्हीं चुनावी रैलियों में मोदी सर ने राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार तक कहा था। मोदी सर इस बार के 5 राज्यों के चुनाव में भी कर्नाटक की ही तरह वही गाली गुत्ता वाला राग लाप रहे हैं कि उनको 4 गुना गाली मिल रही है, लोग गरिया रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं बता पा रहे हैं कौन सी गालियां मिल रही हैं और वो गालियां कौन दे रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि 3 दिसंबर को इन 5 राज्यों का भाग्य क्या खूब फैसला करता है, किसे जीत मिलती है, किसे हार मिलती है, और इस चुनाव के बाद मोदी सर कितना मजबूत या मजबूर होते हैं और इंडिया गठबंधन का क्या होता है। धन्यवाद।